So we'll do live solving. Okay. Shreya, read कर बेटा. Draw a probability scale from 0 to 1 and place a letter for each of the following events on the line to show what their probability is. Correct. Now see, basically they want a draw a क्या Probability Scale. scale. प्रोबेबिलिटी स्केल, मतलब वो जीरो नंबर लाइन मांगा है. अपने को नंबर लाइन नहीं बनाना. ठीक है. विल जस्ट सी Yeah. दिस इज ओके. ओके. प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज between Between from 0 0 and to 1, 1. right? It is probability of event. This is how it is written. It is required. This is 0 or equal to 1. This is how it will come, right? Probability. Correct है ना? So it can Yeah. be either 0 or 1 or any value between them, right? Any fraction value between them, right? So 1 is 100%, that is sure shot, and 0 is impossible. Hmm. Read. So, some of the probabilities you'll be able to calculate exactly. Some will need to be estimated. Correct. Now ये हम जब बोलते हैं ना, this is something what, चलो बताओ क्या होएगा. रीड कर एंड Tossing स्टार्ट a राइटिंग. 14.1 ए लिखो अपने बुक में, एक्सरसाइज 1, एंड बाजू में Have you लिखो draw लाइव the सॉल्विंग. scale or we just tell you the location itself? हाँ. Do you want us to just draw the whole नहीं, scale? ड्रॉ नहीं करने का, लिखना है. विल सी ना कैसे करने का, राइट? Yeah, fine, sure. तो बट राइट नाउ वी आर सॉल्विंग लाइव. करेक्ट. Hmm. सो यू डोंट हैव टू डू इट बिकॉज इसमें इट इज नो कैलकुलेशन, इट इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. So करेक्ट. do you want us to write this question or not? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना ना. एक्सरसाइज 14.1 ए लाइव सॉल्विंग. आज का डेट लिखो 7th of January 2026. ठीक है. क्वेश्चन 1 का ए. करेक्ट है. Hmm. हाँ, देन राइट. टॉसिंग अ कॉइन, इट इज लैंडिंग ऑन अ हेड. क्या होएगा? point प्रोबेबिलिटी ऑफ 5. हेड इज इक्वल टू 1/2. करेक्ट. Yeah, Yeah. फिर बी क्या है? रोलिंग अ डाइस 6 साइडेड डाइस, राइट? 1/6. तो डाइस इज इक्वल टू 1/6. करेक्ट. बस इतना लिखना है. दैट्स इट, डन. करेक्ट. Hmm. तो यू कीप ऑन राइटिंग. ठीक है. अब तुमको अगर लिखना है यहाँ पे तो कॉइन लिख दो या डाइस लिख दो. इसकी जरूरत नहीं, बिकॉज क्वेश्चन तो है ना यहाँ पे, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट. इट विल रेन टुमारो. It will rain tomorrow, so 50% chance. I don't know. हाँ, करेक्ट. तो यहाँ But पे it's ये इसने but यही it'll बोला be ना. less than 50% chance because we're not in the monsoon season, right? अरे करेक्ट. तो but ये अगर मॉनसून सीजन में होता तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग. इसमें क्या लिखा है? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज यू विल बी एबल टू कैलकुलेट एक्यूरेटली, एग्जैक्टली, बिकॉज ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है. सम वी नीड टू एस्टिमेट इट, राइट? Now, when a dice or a coin is described to be a fair, it is means that all the possibility outcomes are equal likely. If some outcomes are more likely than others, then we say it is biased, right? So, is the unbiased हम normally लेते हैं. hmm. But suppose you can say यहाँ पे less likely, you can write this, right? ठीक है. Now, if you want to see this, okay, तुम्हारे पास यहाँ पे इसका आंसर, ये बुक है किसी का ओपन? No. नहीं है. ठीक है, चलो. 452. So I'll just write 540, 14.1, 500. Okay. You see, equal to 5. Maybe like 10% or something. मतलब you have to anyway to estimate, na? That is what we are saying, right? You have to estimate. You cannot accurately tell, right? Because there is no way you can calculate it. You have to estimate depending on the weather, right? Yeah. वही दिखा रहा हूँ. या क्या है देखो. Student own their own scale 0.5, which is BS 1.6. टी का आंसर ही नहीं है देखो. टी का आंसर है कुछ? No. टी नहीं. एफ दिस आर इंक्लूडेड, राइट? यहाँ पे देखा क्या है? Yeah. Yeah. करेक्ट. तो उसका मतलब क्या होता है? इट इज टू बी. ये 1 है, अगर ये आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो देन यू हैव टू क्विप इट, राइट? G80, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज सर्टन इवेंट, एंड दिस आर डेफिनेट इवेंट. बट यहाँ पे क्या है? CFGH इंक्लूडेड है. स्टूडेंट स्केल में क्या होता है? वो कहाँ कहाँ पर भी लिख सकता है वो, राइट? Hmm. यू गॉट इट. तुम्हारी मर्जी है. इट हैज टू बी एस्टिमेटेड. करेक्ट है ना? Mm. ठीक है. 450. चलो, करेक्ट है. So for C, what should I write? हाँ,
यू कैन राइट एनीथिंग, यू राइट 0 to 1 में कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है। I'll Hmm. write 1/10. 1 तो कैसे लिख सकती है? As in आर यू like, श्योर कि डेफिनेटली आएगा? no, as not 1/10. So हाँ like, हाँ हाँ, या यू it'll कैन be राइट 10%. एनीथिंग, यू कैन राइट इन आइदर यू राइट इन अ फ्रैक्शन और यू राइट इन अ परसेंटेज और यू राइट डेसिमल। तुमको जो भी अच्छा लगता है दो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, राइट? Hmm. ठीक है, चलो डी वाला बोल। 1/3. 1/2. है Wait, D1 ran 1/3. Or no, 3 or 3. One, one. 1/3? One, Oh, wait, no, I thought one, one. choosing one of those. That's I, one. It's one. All triangles have three. yeah, करेक्ट, ऑल ट्रायंगल है 3 साइड्स, ओके। सन विल लाइट टुमारो मॉर्निंग 1। Yes. yeah. करेक्ट, सर्टन इवेंट है ना, ये होगा ही, राइट? हाँ होना तो चाहिए. होना चाहिए, होता ही है बेटा। Yeah. तेरे हमारे पैदा होने के पहले भी हो रहा था, अपने मरने के बाद भी होगा ये बेटा, ये Yeah. ठीक है। एट द सम पॉइंट इन द फ्यूचर यू विल ट्रैवल इन स्पेस, राइट? So एनीथिंग राइट? जी जी, 0.0001%. अरे ऐसा क्यों है बेटा? एलन Because मैक्स है ना बेटा, वो लेके जा रहा है स्पेस में सबको। Zero so, but point it depends on what you're zero gonna 5. study, and if you don't like it, then Yeah, you yeah, yeah. अरे दैट But मैटर, can you even afford किसी to को go अच्छा to लगता है तो space? 90% बोलेगा, किसी को नहीं अच्छा लगता है तो 1% बोलेगा, It's किसी relative, को वन sir. परसेंट बोलेगा, ठीक है ठीक है। जो दिस इज नो पर्टिकुलर कैलकुलेशन, राइट? तो इसमें कोई भी आंसर एनीथिंग बिटवीन 0 and 1 करेक्ट है। विल यूज अ स्मार्टफोन टुमारो। तुम्हारा तो आंसर यहाँ पे 1 आना चाहिए, करेक्ट है। Yeah. लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि ये इसका कोई सर्टेन आंसर नहीं है, राइट? यू कैन राइट एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू। I can put विल यू गो टू 90%. स्कूल टुमारो, इसका भी कोई सर्टेन आंसर नहीं है, राइट? So 0.9. हाँ राइट, लेकिन इसका आंसर है कि 7 days है, ठीक है। यू कैन से 1/7 और इवन दे 30 तो 1/30 मंथली अगर मैं देता हूँ तो, राइट? इफ यू वांट टू यूज द फॉर टुमारो इन अ वीक तो 1/7 आएगा। अगर मंथ है तो 1/30 है, 1365, तो ये ईयर में होगा, राइट? बट यूजुअली यू स्टिल, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू यू, यू कैन से यस यू विल एंटर, तो ये कर सकते हो, लेकिन इसका भी कोई एक्चुअली आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, Hmm. यू विल गो टू स्कूल टुमारो, यस। तो अगर वीकडेज लेके तो 1/5 हो सकता है या 1/7 भी हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, randomly chosen a day of a week that will be Saturday। 1/7. ये श्योर है, राइट? यहाँ Hmm. भी श्योर नहीं, यहाँ भी श्योर नहीं है, ये भी श्योर नहीं है, ये भी श्योर नहीं है, अरे ये श्योर है, सॉरी ये श्योर है, राइट? देन रोलिंग अ डाइस 7 ऑन द दिस थिंग 0, 0. राइट? करेक्ट है। यहाँ पे वीक है, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली वीक, यहाँ पे स्मार्टफोन टुमारो है तो टुमारो इन अ वीक, तो 1/7 लिख सकते हैं, राइट? चलो, if the probability that will rain tomorrow is 0.3, what is the probability that it will not rain tomorrow? 0.7. Hmm. तो करने की जरूरत ही नहीं, राइट? In a game that is either win or lose, if probability that you win is 25%, the probability that you lose is, What? So can you report? read करो ना बेटा। Oh, 75%. Yeah. Yeah. Next, now if we are right here 3/4 और if I write 0.75 चलेगा? Yeah. उसने 55% बोला है, Hmm. तो 75% ही लिखना है कि ये भी चलेगा? ये भी चलेगा सर. Yeah, it's fine. As करेक्ट है, long as क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? नेक्स्ट, so 5/6. बेटा रीड करना है। If the probability that I'll be late to an appointment today is 1/6, what is the probability that I will not be late? 5/6, so ये दोनों कॉन्ट्रा है, समथिंग हैपनिंग, समथिंग नॉट हैपनिंग, विच विल बी इक्वल टू 1, करेक्ट, Yeah. Yeah. ठीक है। फ्रैक्शन है तो 1 होना चाहिए, डेसिमल है तो भी 1 होना चाहिए, परसेंटेज तो 100% होना चाहिए। नाउ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, रीड करो अभी, आर्यन रीड कर। Okay, calculating probabilities. Suppose an event n can have equally likely outcomes, and suppose that a success can occur in s out of n different ways.
then the probability of a success is equal to S upon n. For example, if you roll a dice, there are six possible outcomes. If you want to do a prime number, this can occur in three different ways by rolling a 2, 3, or 5. The probability of success by rolling a prime number is therefore 3 upon 6, which is half. करेक्ट. सो Yeah, बेसिकली क्या है, व्हाट डज सक्सेस मीन्स? आई टोल्ड यू सक्सेस इज योर डिजायर रिजल्ट, राइट? yeah, Desired outcome or desired result, right? Yeah. Now suppose Shreya and Aryan is playing some Ludo game or something like that, right? Now Shreya rolling the dice, Shreya का वालों में 3 आ गया तो she will win, right? So what she wants 3, right? yeah, Yeah. And Aryan क्या मानेगा? Aryan का डिजायर क्या होगा? She should not get 3. तो इसकी yeah, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6, Five. करेक्ट है? Yeah. ये theoretical probability है. So what is desire for Shreya may not be same desire by Aryan, right? yeah, ठीक है. अगर यहाँ पे श्रेया की मम्मी है, डैडी है, यहाँ पे उसके फ्रेंड्स है, उसके फ्रेंड्स को लगेगा 5/6 होना चाहिए, इसके फ्रेंड मम्मी डैडी को लगेगा 1/6 होना चाहिए, राइट? सो डिजायर बेसिकली सक्सेस इज what you consider as a success or you consider as a desired result, that is what you all want, right? hmm, तो some लोग है ना, जैसे कि probability, it is somebody says के possibility of happening something, right? hmm, What they call is, it is the probability is number of times it is happening something divided by the total number of occurrences. लेकिन happening yeah, something नहीं, कभी कभी अपने को चाहिए कि when we are going for an interview, we are going for a marriage, we are getting ready, something like this, तो हमको बोलेगा कि बारिश नहीं आनी चाहिए, right? So it yeah, is desired result. What is required is success. What do you want? Okay, if we are yes, achieving that, that is called success. So always जब बोलो तो बोलो desired result, बोलो desired outcome और a success, right? चलो, yes, Yeah. 1/20 यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, राइट? hmm, इजी है, इसको सबको करने की जरूरत नहीं, सिंपल प्रोबेबिलिटीज है, राइट? अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे बताया, ग्रीन में क्या आता है, ये क्या आता है, वो क्या आता है, सब कुछ यहाँ पे बताया, राइट? कि टोटल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो इट इज सिंपल वे दे हैव गिवन. yeah, ये सिंपल प्रॉपर्टी, इसको मेरे को दिमाग में लगाने का, राइट? नाउ इन द एक्सरसाइज ऑल द डाइसेस आर फेयर. 6 डाइसेस आर dice have the faces of number 1 to 6. A fair dice roll for the probability of obtaining a 6 is 1/6. Even number 3/6 or 1/2. Number is greater than 3, 3/6. right? And 3 or 5, 2/6. correct? ठीक है, One. तो ये कर लोगे, इजी है. yeah, Yeah. ठीक है, चलो. आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस. ठीक है. रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड. अब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, अब रीड कर क्या लिखा है. क्या? Okay. योर टर्न. To work out the probability of a drawing pin landing point up, you can do an experiment in which a drawing pin is dropped many times. If the pin lands point up on X occasions out of a total of N trials, the relative frequency of it landing point up is X over N. Okay, अभी ये क्या है, ये किससे रिलेट कर पाती है? हाउ डू यू रिलेट ऑन दिस? It's ये हमने basically दोनों सीखा है. experimental yeah, probability. experiment, yeah, It's जब when like एक्सपेरिमेंटल there, प्रॉपर्टी होगी, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट? जैसे हमने हेड और टेल को पूछा था, राइट? सो इफ आई टॉस इट 10 टाइम्स, तो हो सकता है कि 8 टाइम्स हेड आए, 2 टाइम्स टेल आए, करेक्ट? yeah, इफ आई रोल इट 100 टाइम्स, तो हो सकता है कि 70 टाइम्स ये आए, 30 टाइम्स ये आए. इफ आई yeah, रोल 1000 टाइम्स, तो हो सकता है कि ये 600 टाइम ये आए, 400 टाइम्स ये आए, राइट? hmm, इफ आई रोल इट 10,000 टाइम्स, तो हो hmm, सकता है 550 टाइम्स ये आए, 450 टाइम्स ये आए. इफ आई रोल इट 1 लाख टाइम्स, ओके, तो हो सकता है कि 5,500 और 4,500, ओके, ये आता था 50,000 20 टाइम्स और 49,080, ऐसे yeah, भी आ सकता, राइट? hmm, yeah. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, गेम यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा था, It थोड़ा सा goes, कम the हुआ, ratio comes थोड़ा सा कम closer. हुआ, थोड़ा सा so, और कम हुआ, थोड़ा सा और कम हुआ, राइट? सो hmm, व्हेन यू वे, तो इट विल बी वेरी वेग यहाँ पे इनिशियली होगा, तो धीरे 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 जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट कर लोगे, इट yeah, विल टेंड टू रिवर्ट टू द मीडियन पार्ट, राइट? hmm, This is how the relative frequency will work. Ideally, this is a theoretical probability.
it will eventually come to the level which is very near to the theoretical probability. And that is why when you do a number of accident, more the number of accident, more it is the realistic result you will get. Correct? Yeah. Right? But it is, matlab, it may or may not meet the theoretical probability, but it will near to that. Okay. When an experiment is repeated many times, you can choose use the relative frequency as the estimate of the probability that is occurring. Suppose we roll the dice, ये सब देखो अभी मैंने किया है वही उसने बताया, राइट? करेक्ट Hmm. है? अब देखो यहाँ पे आया, ठीक है, पॉइंट टू आया, तो धीरे धीरे इट इज कम टू 0.18, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर धीरे धीरे इट इज रेस टू दैट लेवल, राइट? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 6 टाइम पे, तो वही मैंने बताया, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू द 1/6 ऑफ द दिस थिंग। तो अभी 300 टाइम रोल्स करेगा तो 0.16 करके आना चाहिए, 16 और 17 आना चाहिए, करेक्ट है? Hmm. नाउ यहाँ पे क्या है, रिपीटेडली रोल टू डाइसेस, मल्टीप्लाई देयर स्कोर्स टुगेदर, राइट डाउन द ईच टाइम वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज टू और ऑड एंड इवन, करेक्ट? Yeah. Mm. तो This is क्या होगा, practice. ये ऑड होएगा, इवन होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नाउ दिस इज द, ये पूरा करना पड़ेगा फ्रॉम द योर डेटा, ये एक्सपेरिमेंट करना है, करोगे 10 बार, 15 बार, 20 बार? Mm. नहीं Hmm. ना? नहीं. बट सपोज, चलो आई एम रिपीटिंग, चलो मेरे को प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकली सोच के बताओ, ठीक है? रिपीटेडली रोल टू डाइस एंड मल्टीप्लाई देयर स्कोर्स, ओके, टुगेदर, So राइट द इवन टाइम द प्रोडक्ट इज टू नंबर्स आर ऑड और इवन, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा? yeah. ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। 50 theoretical में 50-50. वेरी गुड। थियोरेटिकल में ये बोलता है 50% आएगा और ये 50% आएगा, आर्य नहीं बोलता है। But like, mm, um, it will for this, won't you have to make like two pairs for everything and हाँ, तो ये तो, multiply अरे तेरे को everything? एक्सपेरिमेंट करना है ना, मैं तो बोलता हूँ थियोरेटिकल क्या आएगा, यू गिव मी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। For theoretical, you'll have to take the sample space, अरे बेटा वो तो हो 36. गया ना, मैं तो बोला थियोरेटिकली, तो वो तो प्रैक्टिकल में आएगा ना, सैंपल स्पेस तो। नहीं, प्रैक्टिकल में आप एक्सपेरिमेंट करोगे, थियोरेटिकल में आप वो बनाओगे ना, पेयर्स बनाओगे, क्योंकि हर चीज में डिफरेंट आएगा। वेरी गुड, तो बता क्या आएगा, तो इसी के उससे कैलकुलेट कर, 50-50% बोला, तू अपने हिसाब से बना के बता मेरे को क्या आएगा। So wait, can I calculate? हाँ करो ना बेटा। अरे तू भी बोल सकता है, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट। No, no, so I'm thinking कि if I'm wrong with my idea or not. रेडी वाला क्वेश्चन तेरे लिए ही है। क्या आया? क्या? So 1 second. ये मेरे थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को आता है ये, Yeah, मतलब प्रोबेबिलिटी it's नहीं आएगा। I got 11.1%. है 11.1, ये कैसे आया? As in इतना first, एक्यूरेटली कैसे आया? first I did the pairs 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, हम्म, and then you have to count how many times the करेक्ट, product appears in the list and then करेक्ट, divide by 36. So we करेक्ट। did this last time in my school. हाँ ठीक है, तो That's क्या why I आया? know. फ्रैक्शन 11.1%. बनाना मेरे को, परसेंटेज मत बता। तेरे में 1 over 9. 1/, 9. क्यों? Q तेरा as in हाउ मच इज योर टोटल प्रोबेबिलिटी? 4 over 36. हाँ, Because there are 4, 12 appears in 4 pairs.
So it will be 4/36. 4/36 कैसा है? मेरा टोटल कि- 36, राइट? Yeah. तो कितना होगा? और चार चार रो मतलब 4 pairs में 12 आए आंसर्स. Or can I change my answer? 12 कैसे आया? Because wait, what? If you do 2 into 6, that's 12. 12 And क्यों चाहिए then, मेरे को? Why you want 12? क्योंकि that's the half of हाँ? wait, what? Why you want 12? You just count how many क्या लिखा है times यहाँ पे? odd or even. You want a product, right? Yeah. तो प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा? 1 and 1 will be Hmm. odd. 1 and 3 will be odd. 1 Yeah. and 5 will be odd. Yeah. 3 and 1 will Wait, sir, be. can I tell you? Can I tell my answer, sir? Right. अभी Just. अभी अभी छोड़ दे, अभी हो गया, तेरे को टाइम Arey, दिया था sir, I मैंने। got the answer. अभी क्या? 25 and 75, sir. है? Sir, 25% and 75%. नहीं ना बेटा, ये Okay. डाइस है, ये ऑड इवन नहीं है। Hmm. ठीक है, यहाँ पे 6 तक ही आता है, 9 तक नहीं जाता है, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट है। Yeah. 9/36. Right. कितना आएगा? That's 1/4. yeah, करेक्ट। 25%. Ah, so ठीक है, that's what I said, sir. बराबर है। तो अभी ये क्यों आया बराबर? अच्छा, ये क्यों आता है? वाई इट इज कमिंग? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ व्हाट? इक्वल नंबर ऑफ इवन है, करेक्ट? तो व्हाट यू शुड मेक हियर, करेक्ट? ऑड ऑड हो सकता है, ऑड इवन हो सकता है, इवन ऑड हो सकता है, इवन इवन हो सकता है, करेक्ट है? Yeah. यहाँ पे क्या आएगा? ऑड इवन इवन इवन, करेक्ट? दैट इज ऐसे कि मेरे थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट को ये मालूम है, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड ओनली विल गेट अ ऑड, rest all if even comes into picture, any multiplication it will become even. So here it will give 25%, here it will give 75%. Yeah. ठीक है, अगर ये एडिशन होता तो क्या होता? इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, इफ इट वाज सम और डिफरेंस तो क्या होता? What? So then it would be 50-50. करेक्ट, क्योंकि Yeah. ऑड प्लस इवन और ऑड माइनस इवन इट विल बी ऑलवेज ऑड, एंड इवन प्लस इवन is equal to even, and odd plus or minus odd will be odd. करेक्ट? तो कंडीशन क्या होती है उसके ऊपर? तो यहाँ पे 2 बार तुम्हारा इवन आएगा और 2 बार, सॉरी, इधर इवन आएगा, 2 बार इवन आएगा, इवन प्लस और माइनस ऑड इक्वल टू ऑड। 2 ऑड 2 इवन आ रहा है, करेक्ट है? So Hmm. depending on के what you are doing, what operation you are doing, what condition is given, you are going to give you this, right? चलो सेकंड, तो इसके लिए समझा, सिमिलर टू डिफरेंस ऑफ व्हाट योर प्रोबेबिलिटी, राइट? तो तुम सोच रहे थे पहले 50-50, आर्यन इसके लिए बताया डी वाला तेरे लिए है, राइट? हाउ हाँ. सिमिलर डिफरेंट दैट टू प्रोबेबिलिटीज आर, राइट? अगर तुम एक्सपेरिमेंट करते तो तुमको नियरली 25-75 मिलता, बट तेरे को यहाँ पे Hmm. 50-50 आ रहा था, राइट? Yeah. पहले वाले में तो ये No, sir, I बिकॉज, got it at the very end इसलिए. हाँ करेक्ट, कोई प्रॉब्लम, इसके लिए तो उसे एंड में दिया ना डी वाला। करेक्ट, बट Yeah. गुड दैट सी श्रेया व्हाट शी सेड कि सर आई हैव टू पुट इट अ पॉसिबिलिटी, राइट? सो ऑलवेज डू दिस कि जहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी है उसका सोचो सैंपल स्पेस बना के, राइट? Yeah. ऑल्दो उसमें सैंपल स्पेस इसमें बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इवन एंड इक्वल नंबर ऑफ ऑड्स, राइट? समझ में Hmm. आया? करेक्ट है श्रेया, समझ में आया बेटा? Yeah. ओके, स्पिनर रेड अभी देखो यहाँ पे आ गया, अब 100 टाइम्स रोल किया तो 0.11 आया। अब तुमको या दो ही है, राइट? रेड एंड कौन सा कलर है? Red इसमें and. रेड सेक्शन है, ब्लू सेक्शन, दो ही सेक्शन है, राइट? Hmm. नाउ वी अज्यूम दैट रेड सेक्शन हैज टू बी equal to the this thing. Ready spins the spin 400 times. The table shows the frequency spinner landing after the different this thing. तो यहाँ पे क्या होगा? ये आ गया, ठीक है? Hmm. now यहाँ पे क्या है? 0.111518.4, right? ठीक है, Hmm. how many times 100 spins land onto the red? कितनी बार लैंड किया? How many of the first 100 spins? अरे आंसर बता इसमें। So 11. हाँ, 11 टाइम्स, करेक्ट है? Yeah. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डिड लैंड ऑन द रेड इन टोटल? Hmm. And so I have to add all of them up.
11 है? plus 15 plus 18 plus 24. शाबाश 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 Yeah. मेरे। What number of spins of also 24 24 only. 24. अच्छा, सोचो क्या बोल रहा है तू। हाउ मेनी टाइम्स इट विल लैंड ऑन दिस? It has landed like 24 times. भैया What? सेकंड का आंसर बता। शर्विल सेकंड का आंसर बता। Uh, Do we just add all of okay, them? wait, so then, yeah, ऐड करोगे ऑल? ऐड करो। no, sir, not add. Yeah. Yeah, it's just 24. Wait, That's why I'm 24 only. उससे क्या बोला है जरा रीड कर बेटा, समझ क्या। राइट आर्यन। So can I just turn on the light? How many times did it land on red in total? In total, करेक्ट। the so, 400 spins. So then 24 then. अच्छा 24 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है। शर्विल तू क्या बोल रहा है? uh, wha- 1 second. Wait, no. So I'm saying 96. करेक्ट, 96 करेक्ट आंसर। एक मिनट. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना बेटा ये, उसमें Oh, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, तो 0.24 कब आता है? x डिवाइड बाई 400 इज इक्वल टू 0.24, राइट? yeah. दिस टाइम सक्सेस डिवाइड बाय टोटल इवेंट, टोटल 400 टाइम्स रोल कर रहा है ना वो, हाँ. तो और then ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ऑलवेज 1 से कभी आएगा नहीं। इफ इट इज 40,000 या 4 lakhs और 4 करोड़ भी आएगा, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट? दिस विल स्टिल रिमेन 0 to 1। yeah. समझ में आया? Hmm. हाँ, तो इट इज 96 इज द करेक्ट आंसर। चलो, व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर लैंडिंग ऑन द रेड? So 96 about or on बेस्ट 400. एस्टिमेट So इज that's 25%, 1/4, Yeah. राइट? yeah, sir. Yeah. बेस्ट एस्टिमेट है ना, ये एस्टिमेट कर रहे हो तुम, राइट? इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट? आइडियली तो एस्टिमेट 50% होना Yeah. चाहिए, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि इक्वल है। सी देयर इज समथिंग विच इज नॉट गिवन सर, इट कैन बी 3 part or 2 parts ऑल्सो, राइट? इन अ रेड एंड अ ब्लू सेक्शन, राइट? और कितने सेक्शन है? आइडियली तो 50 होना चाहिए, करेक्ट Yeah. है ना? तो यहाँ पे लेट्स चेक, कौन सा था इसमें? 520, Hmm. कौन सा कौन सा है ये? 459। आया? कौन सा था अपना? 96.24, राइट? बेस्ट एस्टिमेट इज 0.24, राइट? क्योंकि 400 टाइम लिया तो वो सबसे बेस्ट एस्टिमेट है तुम्हारा, राइट? बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट यू आर गेटिंग, दैट इज द बेस्ट यू कैन एस्टिमेट, करेक्ट है ना? Hmm. सो यू कैन राइट 24। Hmm. theoretically अगर इफ यू से व्हाट इट कैन, so it has to be 50%, because we assume that it has to be of the same this thing, right? करेक्ट है? सेम दोनों आएगा। थियोरेटिकल 50 भी आ सकता है, बट वी डोंट नो बिकॉज दे आर नॉट क्लैरिफाइड यहाँ पे। वेरोनिका हैज अ बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन तो यूजुअली नहीं आता, बट अगर मैं बायस्ड कॉइन पकड़ लेता, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन अ हेड इज 0.7 एंड वेरोनिका इज गोइंग टू टॉस द कॉइन 250 240 टाइम्स। वर्क आउट द एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन विल लैंड ऑन टू हेड्स। 240 इंटू 0.7, करेक्ट? जो भी आएगा वो करना। Yeah. Hmm. J rolls the dice, so 48 times. Work out the estimate of the number of times the J rolls on the even number. So उसका half. No wait. उसका Correct. half only. 174. Correct. Hmm. Estimate तो वही हो सकता है ना, Hmm. करेक्ट? क्योंकि हाफ इवन और हाफ ऑड होता है। The test result shows 80 student recorded in a two-way table, right? Hmm. Now यहाँ पे ग्रेड ए बी सी दिया है, ब्रांड 1, ब्रांड 2, बैंड 2 और टोटल दिया है, ठीक है? Now we are gonna who got A grade, who got B grade, who got C grade, right? And who Hmm. was there in grade 1, grade 2, band 1 and band 2. So your total, how many students are? 80. कितने? 80.
अब यहाँ पे ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट? नाउ इफ आई Hmm. आस्क यू, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी गुड, condition probability जो श्रेया was asking, right? Mm. It is not there here, but I can convert this into Yeah. condition probability, right? You understand? I can convert this into condition probability. In condition probability, I will teach when Dhruv is also there, right? Because it is very important one. चलो यहाँ पे क्या है? This result is showing the 100 students, right? Hmm. Now result are used to result of the following year students. The following year there are 100 students. Okay. Now the probability they are randomly selected at random will be क्या होगा? कितने जन आएंगे? Uh, Hmm. so in band one and get a grade A. हाँ, कितना आएगा? And So that's 18 on 20. 18 on 80. 18 on 80. Okay, band 2 and grade C. 17 on 80. 17 17. on 18. 17 on करेक्ट 18. Yeah. है ना? क्लियर है ना? Hmm. करेक्ट. उससे प्रोबेबिलिटी मांगा है, राइट? ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ तुम्हारा एंड देन विल चेक. ठीक है ना? Yeah. तुमको किसी को आंसर चेंज करना है तो कर सकते हो अभी, राइट? बाद में मत बोला Hmm. सर आपने बताया नहीं मेरे को, हमने रीड नहीं किया था. करेक्ट है? चलो. कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ. Wait, what's it in band one? Wait, so So is it it will be conditional? 18 over 39, right? हाँ, 18 over 39 and 17 over 41. Hmm. Or no, wait, no, it's 18 over 18. Hmm. चलो. Or is it 18 over 39 मेरे को No, ये and तुम लोग that एक चीज answer बताओ, over? तुम लोग 18. एक no, चीज बताओ. it's not 18 over 39 because they don't say that the Yeah. student is randomly Randomly selected selected. from band A1. My bad. Okay. So it's Yeah. 80 क्योंकि or ये something. होता ना, when you know Yeah. Yeah. something, something which is future concept, right? Hmm. अब जब ये फ्यूचर कंसेप्ट में, बिकॉज शी इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कंसेप्ट, शी इज पुटिंग द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी इन दिस, राइट? Yeah. समझ में आया श्रेया? Sure. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए? बैंड 1 एंड. Get the grade. करेक्ट. तो ये बराबर है. इज करेक्ट फॉर यू Yeah, और यू वांट टू चेंज? oh, it's correct. करेक्ट है. ठीक है, चलो. कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर फॉलोइंग ईयर विल बी इन ग्रेड बी. 20, 29 over 80. उसने क्या बोला है बेटा? जिससे आप बोल रहे Estimate. हैं. Get Estimate for the next year. नहीं नहीं, डिड दे आस्क यू प्रोबेबिलिटी? no. फिर Oh, yeah. Yeah, we just have to estimate. I'll say 25. अच्छा, एस्टिमेट बिंदास 25 कर देगा, हाँ? बिना सोचे समझे. I don't really know how I'm going to. एग्जैक्टली ना. तो सोचो ना, तुमको लिखा ना इंग्लिश, एवरीथिंग इज रिटन इन इंग्लिश, राइट? Yeah. लिखो फिर देखो क्या है. So then I'll say that 35, 34 students. 34. ओके. So I'll say 30. 30. ओके. सो शार्विल सेज 30. आर्यन से So, 34. so, श्रेया. but for this answer, shouldn't there be like a range of Yeah. ना ना, answers which एस्टिमेट are बोला ना correct? उसने. 28. 28. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारा, राइट? श्रेया, आर्यन और शार्विल. अच्छा, तुम्हारा रेशल बताओ, तुमने क्यों 30 लिखा? So because it's like the closest to करेक्ट, 20, क्लोजेस्ट right? राउंडिंग अमाउंट, राइट? राउंड कर लिया मैंने. वेरी गुड. आर्यन. Mm. So I figured the number of grade B students will increase because they're the highest. So some सॉरी. may I assume that some of the grade C students will get grade B next year. अच्छा, क्यों ए वाला बी में नहीं आ सकता, ए वाला सी में नहीं आ सकता? ऐसे कैसे Yeah, आ that, सकता है? that's also possible, sir, but I तो assume फिर ऐसे कैसे एस्टिमेट कर सकता है?
So I just assumed 34 as I thought 35 was a bit too much उसका कोई prescriptive. रेशनल नहीं है, राइट? अपनी मर्जी में है, तू 38 भी लिख सकता था, राइट? Yeah, true. करेक्ट। और यू कैन राइट 25 ऑल्सो, जैसे श्रेया 28 किया। श्रेया तेरा क्यों है रेशनल? Because I think 28 and 30 are the closest numbers to the already ones. अच्छा, तो कम So I किया उसने। chose, अच्छा, शार्विल ने बड़ा कर दिया, तूने कम कर दिया। yes, sir. वेरी नाइस, ठीक है। अब तूने ना एक वर्ड तुमने रीड नहीं किया, इसीलिए तुमको सबके आंसर आ रहे हैं। चलो, विल से विल बी इन बैंड 2 एंड गेट ए ग्रेड। चलो अब So do we have to estimate? अब वापस चेंज करो तुम्हारा आंसर। So ओके। is this conditional probability? नो नो, इट इज नॉट अ कंडीशन प्रॉबिलिटी। We're just estimating. ठीक है, दिस इज एस्टिमेटिंग नहीं, उसका लॉजिक है, बट मैं तुमको बताता हूँ। 30, 34 और यहाँ पे 20। इसके लिए मैं तुमको क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो राइट, आई एम मेंशनिंग इट। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे क्या है? ऑन Yeah. दिस यू आर गॉट ए 29, ये टेबल में है, राइट? ये टेबल में है, ठीक है, विल सी। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है शर्विल? व्हाट डू यू थिंक? So like it's a rounded figure, like closest. 30? नहीं, Hmm. 20। क्या करूँ? So what do you mean? आई डोंट नो। तुमको क्या लगता है यहाँ पे कितना आएगा? देखो ना, टेबल तुम्हारे Oh, सामने for है। the second one, yeah, टेबल तुम्हारे सामने है, राइट? in band two. So it'll be 10 over 80. So 1 over अरे 8. वो भाई साहब, वो बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, वो प्रॉबिलिटी थोड़ी मांग रहा है। Oh, so 10. 10, ठीक है। अभी इसमें कम ज्यादा नहीं होगा, बट मर्जी अपनी, ठीक है। चल नेक्स्ट, श्रेया, अरे आर्यन। Uh, Oh, we have to estimate. Oh, so I'll say 11. 11। Oh, wait, sir, I think I got it. हाँ, Um, 1 second. सॉरी। 1 second, sir. कितना धीरे बोलते बेटा। So 13. 13। so it says calculate and estimate. आई डोंट नो। How do Yeah, you I put got it? how to do it. अरुण, क्या शांति रख, अभी मेरे को समझ में आ रहा है। नीचे थर्ड वाला बोलेगी तो मैं तेरे को बताऊंगा क्या हुआ। यू वांट टू चेंज योर आंसर फॉर दिस, श्रेया? Yes. हाँ, बोलो। 1 second, sir. 36. हम्म, चलो। बी इन अ बैंड 1 एंड गेट अ ग्रेड सी। 36. है? No, Shreya said 36. वो तो ऊपर वाला उसने बताया, वो तो 1 का बताया उसने, Oh, थर्ड का नहीं बताया। दिस आई एम आस्किंग थर्ड क्वेश्चन। बी इन अ बैंड 1 एंड गेट अ ग्रेड सी, ये वाला। बताओ क्या आएगा। ठीक है, तू तो बता ही सकती है अभी क्या प्रॉब्लम है। Yeah, sir. 8. 8। ये मैं लिख रहा हूँ जो टेबल में लिखा है, राइट? शर्विल? so also 8. डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा बेटा तेरे को। Okay, so then 5. 5। आर्यन? Sir, I'll take like 7. है ना, सब तुक्का है, राइट? भगवान जानता है। 5 है, 6 है, 8 आ गया तो 7 नहीं बचा था, 7 डाल दिया, राइट? किसी का तो राइट हो, है ना आर्यन? Yeah. ओके, अब रीड करो क्वेश्चन वापस, ठीक है? टेबल रीड कर लिया? Huh. रीड करो फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टिल हियर। Yeah. ठीक है, रीड कर बेटा आर्यन। These year's results are used to predict the results of the following year students. The following year, there are 100 students. आगे बढ़। Looking at the 100 students, find the probability that a randomly selected student will be
in band 1 and get a grade A, in band 2 and get a grade C. Calculate an estimate for the number of students who the following year will get a grade B, be in band 2 and get a grade A, and be in band 1 and get a grade वो C. ठीक है, वो तब समझ गया, वो सब ये दिस इज ऑल जागन। तुमने क्या मिस किया था जो तुमको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई थी? ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिख क्या रहा है वो तो, ये तो तू रीड कर रहा है ना। क्या रीड करना था तेरे को? क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? So can I say? The नहीं, results, तेरे को समझ में आएगा, तेरे को थोड़ी पूछूंगा बेटा मैं। the results are for the following year only what they've given, हाँ, not the current year. क्या लिखा है? रीड कर वापस ये सेंटेंस, इफ आई नो These इंग्लिश results मैथ्स। are used to predict the results of the following. प्रेडिक्ट है। Predict. Yeah, they've already given us the answer only then. नो, द रिजल्ट आर यूज टू प्रेडिक्ट। ये करंट ईयर का रिजल्ट है, Okay. एंड दिस इज यूर गिविंग टू द प्रेडिक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? Hmm. फॉलोइंग ईयर स्टूडेंट्स। Hmm. समझ में आया? Yeah. अब करो आगे क्या है। क्या हो रहा है? So first one is 18 out of 80. आंसर नहीं चाहिए मेरी डार्लिंग, तुम अभी भी समझ रहे हो, मेरे को आंसर चाहिए ही नहीं। मेरे को आंसर चाहिए ही नहीं। Hmm. आई डोंट वांट एन आंसर। Oh, there are 100 students. हाँ, अब तुमको समझ में Oh, Oh, आया। यहाँ पे तुम्हारे oh, पास 80 स्टूडेंट है, it यहाँ is. पे 100 स्टूडेंट है। Oh, अब समझ में oh, आया? yeah. इसी के लिए रीडिंग केयरफुली Hmm. इज इम्पोर्टेंट। 10 बार बोलता हूँ कि रीड करो क्वेश्चन को, करेक्ट है? Yeah. ये मेरे को क्या लगता है तुमको, मैंने ये क्यों जस्टिफिकेशन क्यों मांगा तुमसे, राइट? अब श्रेया जैसे 13 बोला, मेरे को समझ में आ गया कि इसको अभी ट्रिक समझ में आ गई, उसने वो रीड 100 कर लिया, उसने समझ में आया। Hmm. wait, so but even if it is 13, how? Because the first one, So, it इट says इज that the 80 ना, इट इज proportions will stay the 1.25 टाइम्स, same. राइट? Yeah. इट इज 25% मोर। oh, तो ऑब्वियसली तुम्हारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी मे नॉट चेंज। Yes. But the प्रोबेबिलिटी तो वही होगा ना। proportions will be the प्रोबेबिलिटी same. अगर 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज 0 to 1। hmm, समझा? Hmm. yeah, मजा Hmm. आया? इसी के yeah. लिए शांति से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर गया 14.2a, ये देखो, दिख रहा है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं प्रोबेबिलिटी में, क्लियर है? यहाँ पे डिफरेंस है 36, 13 और 8। समझा? Yeah. क्योंकि इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट विल नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी, राइट? बिकॉज आउटकम एंड टोटल स्टूडेंट बोथ विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, राइट और नो? Hmm. Hmm. Yeah, यू गॉट इट? yes, दोनों sir. सेम से कन्वर्ट होगा तो तुम्हारे इफेक्टिव प्रोबेबिलिटी तो वही रहने वाली है, करेक्ट है ना? Hmm. Hmm, समझ में आया बच्चा लोग? Yeah. yes, sir. इसी के लिए रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कौन सा है? 439, 459 है, क्लियर है? Yeah. गॉट दिस? तो अभी सपोज कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी, आई एम जस्ट गिविंग आइडिया व्हाई द प्रोबेबिलिटी विल नॉट चेंज और व्हाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल चेंज। यहाँ पे क्या होता है, हियर इफ यू से इट इज 18/80, सो इफ इट इज वर्किंग फॉर 1.25, इट इज वर्किंग फॉर 1.25, ठीक है? बोथ विल कैंसिल आउट, राइट? बिकॉज तुम्हारा दोनों का रिजल्ट ये प्रेडिक्ट है ना, तो वी अज्यूम के बोथ विल इंक्रीमेंट द सेम रेट, राइट? Yeah. सो इट विल बिकम 9/40, खत्म। तो दोनों में 9/40 आएगा, खत्म। वेदर यू मल्टीप्लाई 9 अपॉन इंटू 1.25 एंड 1.25, वो सेम आएगा आंसर, राइट? Wait, so how did you get 1.25? 80 कन्वर्टिंग टू 100, तो तुम्हारा 25% इंक्रीज हो गया ना, Yeah, तो 1.25 है ना, yeah. ठीक है, करेक्ट है? और व्हेन यू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो अर्लियर आई वाज फाइंडिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 80, दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 80, Yeah. एंड देन यू टू फाइंड फ्रॉम 100 स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा था, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी, दे आर नंबर्स, राइट? Hmm. ठीक Hmm. है, चलो समझ में आया अभी?
Yeah. गुड दैट अभी समझ में आ गया तुमको. चलो नेक्स्ट. A spinner has a equal chance landing on the digit 0 to 9. करेक्ट है. टोटल कितने डिजिट हो गए? 10. Right, there are 10 options, right? Yeah. There are 10 digits, equal chances. Four friends do an experiment. They spin the pointer different numbers times. Okay, and record this measure and zero to get their results, right? So Record can I number go of zeros. close the door? Huh? Can I go close the door really quickly? Yeah, okay. So, number of spins, number of zeros, 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 right? One of the four is recorded incorrectly. Say who do you think was and explain why. किसने incorrectly किया and why? Sir, it's Nick. क्यों? I'm not Sir, sure. क्यों Nick? wait 1 second. Yeah, it is Nick. Very good. जो इसने सिलेक्ट किया निक को. ठीक है, ये शर्विल का है. ठीक है. आर्यन तू क्या बताता बेटा? So just thinking. So थिंकिंग. श्रेया आ गई. Yeah, but even Yeah. Nick isn't बेटा ऐसे wrong. नहीं, कोई भी एक सिलेक्ट कर. इसमें क्या लिखा है? ओके. वन ऑफ द फोर recorded the result incorrectly. Say who you think. You cannot say it can be Steve because of this, it can be Nick because of this, it can be Mike because of this, it can be Josh Jackson because of this. No, you cannot do that. What do you think? You have to select only one out of this with a justification. So you tell me one, whichever you like. So don't jump on this to things. Sir, मैंने ये भी बोला था, मैंने ये भी बोला था, ऐसे नहीं. श्रेया आएगी क्या? Yeah, so बताओ. so 1 second. I think it's on. I think it's Mike. माइक. ये आ गया श्रेया का आंसर. I agree with Mike. So I'm with Shreya on Mike. ओके, वेरी गुड. आर्यन भी यहाँ पे आएगा. अभी आर्यन तू डिसाइड कर व्हाई. एक्सप्लेन व्हाई. If you think, explain why. So sir, like first of all, so I checked all the relative frequency of all of them and it's fine. But then I was looking into like the amount of spins each one has. So Steve has 10 spins. So that means like 0.2 is really can happen really easily. Then Nick, who has 150 spin, and Jason, who has how many spins? Jason has 1000 1000. spins. And they're really close to like their whatever results they've given. So their results रोज are टू क्या है? तो कैसे मालूम तेरे को रोज टू क्या they're आंसर? close to point 0.1 because of that 0.093 and then 0.1 and 104. So their results are really realistic. Then Mike has 200 spins, but his relative frequency is 0.025. So it's much further from 0.1. So I thought ki how since 200 is like a really large number of trials, how can like how is his वेरी relative गुड. मेरे frequency? तेरा जस्टिफिकेशन सुन लिया. ठीक है. श्रेया. So क्योंकि अगर आप नहीं, 200 अगर spins, आर्यन ने बोला है वो सही है, बिकॉज तुम लोग दोनों आंसर सेम है. इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट टू टेल, यू टेल मी. that means that he got 20 zeros per 100 spins. So that, but it should be only like, it should be about 10, like over 100. 20 is like too much if it's a fair spinner. करेक्ट. ओके, ठीक है. निक बता. शर्विल. So when you multiply all of their like respective relative frequencies to everything, you get the exact value. Otherwise, except for Nick, you get अरे वैसे 13.95. थोड़ी है, प्रोबेबिलिटी तो चेंज हो सकता है, ऐसे कुछ थोड़ी है ऐसे. बेटा यू कैनॉट से दिस. इट इज नॉट अ कैलकुलेशन. सिंपल है.
तुम्हारा So, फेयर है, but ठीक है, तुमको 10% आना चाहिए. yeah. Is it near to 10%? Yes. Is it near to Oh, so 10%? then No. it is my. Is it near to 10%? Yes. Is it near to 10%? No. करेक्ट है. तो ये Yeah. तो ठीक ही रिजल्ट है तुम्हारा, राइट. Hmm. 9% है ना. तो इट कैन Yeah. वेरी 9% टू 11%, वो पॉसिबल है ना, 9 to 11% हो सकता है, करेक्ट है. Yeah. ठीक है. देन यू गो टू, जैसे आर्यन ने सही बोला, ये गुड नंबर ऑफ स्पिन्स. ये तो दो में है यार, पॉसिबल है ना. हो सकता है. जीरो आ सकता है, दो Yeah. बार क्या 3 बार भी आ सकता है. Hmm. ठीक है. Hmm. बिकॉज यू कैन नॉट एस्टिमेट ऑन जस्ट 10 बिकॉज देयर आर 10 ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, राइट. Yeah. Yeah. ठीक है. सो ये फेयरली पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर टू लेस. लेकिन 200 इज अ कंसिडरेबल गुड एक्सपेरिमेंट, राइट. सो उसके Hmm. अंदर 20% प्रोबेबिलिटी है ना, जबकि 10% विच इज एक्चुअली डबल ऑफ इट, राइट. मेरे को ये वर्ड चाहिए, इट इज Yeah. मोर देन डबल देन एक्चुअली इट शुड कम. दिस इज ऑल्सो डबल, राइट, देन थियोरेटिकल प्रॉब्लम. बट ये पॉसिबल है कि नंबर ऑफ स्विंग्स कम है. एंड 90 to 110% तो ये Yeah. तो वेरी पॉसिबल है, राइट. ठीक है. दिस इज वेरी. अगर मैं Yeah. ये क्वेश्चन चेंज करूँगा, ऑन व्हाट, ऑन हुज रिजल्ट यू विल रिलाई मोर. So On then Jason. Jason's. करेक्ट. Yes. सबसे सिंपल है. इट इज ऑल द प्रोबेबिलिटी तो नियर है, वो तो अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा है. अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ये 0.1 है, एग्जैक्टली 1 टाइम आया है आउट ऑफ 10 टाइम्स, स्टिल यू रिमेम्बर, इसका फिर भी हम बिलीव करेंगे क्या? ऑल दो इट इज मोर एक्यूरेट देन 0.104, राइट. Mm. Hmm. विल आई बिलीव ऑन दिस? No. ये No. तुक्का था No. कि एक बार आ गया. ठीक है. बट इट इज Hmm. ऑलवेज ऑलवेज बेटर टू बिलीव द रिजल्ट विच आर हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट. Yes. अब समझ में आ Hmm. गया. नाउ दिस इज हाउ यू शुड नो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, राइट. Yes, sir. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने तुमको बता दिया, ये सिंपल है जो मैंने पहले बताया था. आई विल जस्ट रिपीट इट वन मोर टाइम एंड देन विल डू इट कंटिन्यू ऑन फ्राइडे, करेक्ट. Now, Hmm. two events are mutually exclusive if they cannot occur at the same time. Correct? जैसे मैं यहाँ पे हूँ, I cannot be at USA, right? If I am दुबई, जैसे अभी ध्रुव दुबई में है, तो he cannot be in Dubai and Singapore both, right? Yeah. ठीक है. So two events. Now, for example, choosing a random number, it is being both even and odd. It is at the same time possible नहीं, right? तो ऐसा नंबर ही नहीं जो even odd दोनों है, right? Hmm. Thus, even odd are mutually exclusive event. Correct है? Now Yeah. all rules says that the mutually exclusive events A or B. Suppose you are saying that you call me for a dinner, right? You say कि sir Hmm. what you will have, Thai or Italian. ठीक है. I am saying anything is okay. Hmm. ठीक है. But still you can prepare both ना, possible है Yeah. ना. Hmm. ठीक है. लेकिन शर्विल ने भी मेरे को बुलाया खाने पे, तूने भी खाने पे बुलाया. Dinner at the same time 8 o'clock. Either I can go to Sherville place, I can go to your place. I Hmm. cannot go to both places, right? Unless you are staying in the same house. वो Yeah. तो है नहीं. Yeah. Even if your neighbor, still at 8 o'clock, I can go into one place, whether Sherville stays or whether you are Aryan stays. Correct है ना? Hmm. ठीक है. So I Yeah. cannot be to both the places. Correct? Hmm. तो दो में से एक ही पॉसिबल है. ठीक है. चलो. Yeah. Next. So two events independent if their probability of one event occurring is not affected by the other event. Correct? Hmm. ठीक है. अब यहाँ पे मैं शर्विल के घर पे गया, ठीक है, उसने XYZ मेरे को खाना खिलाया, राइट. फिर मैं आर्यन के घर पे गया, उसने मेरे को ABC खिलाया, राइट. हो सकता है कि सेम हो ABC और XYZ, हो सकता है कि Yes. अलग भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग ही है कंप्लीटली. ठीक है. ना इसने मेरे को स्वीट्स खिलाया और तूने मेरे को Yeah. नमकीन खिलाया, राइट, स्नैक्स खिलाया, राइट ना. हो सकता है इसने भी स्वीट ऑफर किया, तूने भी स्वीट ऑफर किया. हो Hmm. सकता है इसने भी स्नैक्स दिया, तूने भी स्नैक्स दिया. पॉसिबल है, राइट. लेकिन दोनों का इंडिपेंडेंट. शर्विल को ये नहीं मालूम है आर्यन के घर पे जाएगा कि आने वाला है. आर्यन को यू डोंट नो कि व्हाट आई हैड इन शर्विल प्लेस, राइट. Yeah. So it is independent. Suppose I give you simple example, which we have done last time also. If I toss a coin, it comes head. The second time I toss a coin, it is not dependent on the first one.
right? Hmm. Or if I roll a dice and toss a coin, or I roll a spinner, तीनों तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, राइट? ठीक है, सो देन इट इज ऑलवेज अ इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रॉबिलिटी अलग होगा, इसका प्रॉबिलिटी अलग होगा, एंड देन यू मल्टीप्लाई दिस ऑलवेज व्हेन यू हैव एंड which is always a less probability than or. Hmm. Correct? I'll just give you simple example, right? And because I am a foodie, okay, I'll like to give you answer on the foodie, right? अब Hmm. मैंने ये पहले भी एग्जांपल दिया है, ठीक है? इफ आई यू कॉल मी सर व्हाट विल हैव, श्रेया ने मेरे को बोला है, आई सेड के मेक इट पानी पूरी और मेक इट पाव भाजी, करेक्ट? ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इफ शी मेक्स पानी पूरी, आई एम ओके विद इट. If she makes pav bhaji, I am okay with it. If she Hmm. makes both, I am okay with it. I'll be more than happy. अरे यार बेटा क्यों इतना मेहनत किया, अंदर से तो I'll be very happy, right? Hmm. अरे she made this also, she made this also, right? Correct. So my Yeah. becoming happy is probability is more, right? Hmm. समझ में आया? Because और है. And if I say, okay, make pani puri and pav bhaji, I just say and. So probability of making the pani puri is 50% and pav bhaji is 50%. Say all right. Hmm. If she makes one, I'll be 50% happy, right? If she makes this, I still be 50% happy. She makes both, then only I'll be 100% happy. Correct? है? But in this case, Yeah. pani puri आ गया, I am 100% happy. If she gives me pav bhaji, I am 100% happy. If she both, I am still 100% happy, right? Yes. So when you have the or, okay, I have a higher probability that I'll be happy because और में हमेशा एडिशन होता है, और फ्रैक्शन में जब ऐड करते हो the probability is a bigger number whatever you get, right? यहाँ 3/4 आएगा, right? This Hmm. is higher than 1/2 into 1/4 आएगा, it is 1/8. फ्रैक्शन के अंदर हमेशा याद रखना एडिशन इज ग्रेटर देन द सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज when you multiply the less than one kind of outcome, right, it is always sum is greater than the product. Yeah. समझ में आया? Because you are multiplying a number which are between 0 to 1. ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है उसने, राइट? One ball is selected at random from the bag containing 5 red balls, 2 yellow balls, and 4 white balls. Find the probability of selecting the red ball or a white ball. तो अगर मेरे को रेड बॉल भी किया तब भी आई एम हैप्पी, इफ आई एम गेटिंग द व्हाइट बॉल आई एम स्टिल हैप्पी. करेक्ट है ना? Hmm. ठीक है, सेम वे यहाँ पे. अब क्या करें? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज रोल्ड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ हेड एंड अ 6. जब एंड ए 6 है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट है लेकिन इट इज एंड, राइट? अगर तुम यहाँ पे करोगे तो या तो आई कैन गिव यू येलो और आई गेट व्हाइट और आई गेट अ रेड बॉल. करेक्ट है ना? इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट है? Yeah. ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट है, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, राइट? तो Hmm. ये प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाती है, राइट? अब नेक्स्ट टाइम पे 14.3 तुमको पूरा खत्म करके आना है, करेक्ट? Hmm. बहुत सही है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, राइट? एंड यू डोंट हैव टू राइट आल्सो, इफ यू डू इट राइट नाउ इन 10 मिनट्स में हो जाएगा तुम्हारा. करेक्ट है? Yeah. ठीक है, सो 14.3 आई एम नॉट गिविंग एनी दिस थिंग. जब ये बनाऊंगा तब मैं क्लास में ही चेक करूंगा, बट यू शुड बी एबल टू गिव मी आंसर लाइक दिस. ठीक है, Hmm. करेक्ट है? और पीछे से आंसर मत देखना क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज एज यू नो मी, मैं क्या करता हूँ, मैं पूछूंगा व्हाई, हाउ, है ना? Yeah. अगर नहीं आ रहा तो ईमानदारी से बोल देना, सर आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन, आई एम ओके विद इट. ठीक है, यू आर हियर टू लर्न. नहीं आएगा तो प्लीज कम टू मी, मेरा भी कुछ वैलिड होगा, है ना? इफ यू नो इट आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. करेक्ट है?
Hmm. Done? Hmm. ठीक है, Yeah. चलो, see you on Friday. Then Yes, bye. sir. Bye, sir. Bye, so So I thank might not join on Friday. कौन ज्वाइन नहीं कर रहा है फ्राइडे को? श्रेया भी नहीं So, ज्वाइन कर रही, ये भी नहीं कर रही है। आर्यन, Yeah. बच्चा छुट्टी, बिकॉज ध्रुव इज ऑल्सो नॉट देयर। Okay, sir. श्रेया भी नहीं है, शर्विल भी नहीं है। ठीक है, sir. ठीक है, तो चलो फ्राइडे Yes, को sir. फिर ये खत्म। नाउ यू हैव इनफ टाइम टू डू ऑल योर असाइनमेंट, हाँ प्लीज। Yes, sir. ठीक है, चलो, सी यू, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. bye, sir. Thank बाय। you.